महिंद्रा एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी से सीधा ऑटोमोबाइल्स में एंटर हो जाती है। ट्रेसी महिंद्रा जब परचेसिंग मिशन के हेड थे तब अमेरिका में एक व्हीकल थी जिसे वो इंडिया में एक्सपोर्ट करते थे और वो व्हीकल थी विलीज कंपनी की ये जीप। अब जो कि केसी महिंद्रा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस जीप कंपनी से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड थे, इसीलिए इस कंपनी के ऑफिशियल्स के साथ उनकी अच्छी खासी जान पहचान हो चुकी थी। इन्हीं कनेक्शंस का फायदा उठाकर 1947 में केसी महिंद्रा फिर से यूएस जाते हैं और इस विलीज कंपनी के जीप को इंडिया में इंपोर्ट करने की बात करके आते हैं। इसके बाद इस जीप के पार्ट्स को इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है और उन्हें मुंबई की माझगांव वाली फैक्ट्री में असेंबल किया जाता है और यहीं से महिंद्रा फर्स्ट टाइम ऑटोमोटिव सेक्टर में एंटर हो जाता है विद दिस व्हीकल महिंद्रा जीप। अब देखो ये वो टाइम था जब भारत नया नया आजाद हुआ था, सो डिफेंस और आर्मी पर्सनल्स को भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स चाहिए थे और ऊपर से जो विलीज की जीप्स वर्ल्ड वॉर में यूज हुई थी उनके बारे में भी गवर्नमेंट को अच्छे से पता था कि उनकी क्वालिटी कितनी स्ट्रॉन्ग थी। इसी वजह से महिंद्रा जीप का ये CJ3A मॉडल सोल्जर्स के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन बन चुका था। इसके अलावा उस टाइम हमारे यहाँ के रोड्स बहुत ज्यादा रफ एंड टफ हुआ करते थे, इसलिए महिंद्रा ने इसी CJ सीरीज के अंडर और भी कई जीप मॉडल्स लॉन्च किए थे। इवन ये जीप इंडियन रोड्स के लिए कितनी परफेक्ट है ये प्रूव करने के लिए महिंद्रा ने राजस्थान के रेगिस्तान, बिहार के कच्चे रोड्स और यहाँ तक कि वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करके इनके टेस्ट करवाए थे। इस सब के चलते उस वक्त जो बड़े बड़े जमींदार और अमीर लोग थे उनमें महिंद्रा की जीप्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। धीरे धीरे पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, आर्मी, हर किसी ने इसी जीप को प्रेफर करना शुरू कर दिया था क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ये हिल्स, रिवर्स, डेजर्ट्स किसी भी जगह के लिए एकदम परफेक्ट व्हीकल थी। इवन 1955 में महिंद्रा को इंडियन आर्मी की तरफ से 500 जीप्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था और इतना ही नहीं बल्कि आगे चलकर 1965 और 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर्स हुए थे उनमें भी यही जीप्स यूज की गई थी, जिससे ऑटोमोटिव सेक्टर में महिंद्रा की क्रेडिबिलिटी एकदम टॉप लेवल पर पहुंच चुकी थी। कंपनी को इतना बढ़िया रिस्पांस मिल गया था कि महिंद्रा ने अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा एक्सपांड करने के लिए 1956 में खुद का IPO भी लॉन्च कर दिया था।